आई वोंट गो वेरी इन ए वेरी रिलीजियस वे। आदमी की जो सुगंध हो या दुर्गंध हो वो आदमी के आने के पहले पहुंच जाती है। तो मैं तो यहाँ बाद में आया, मेरे आने के पहले ही उन्होंने बोल दिया कि एनीवे ही वाज सपोज्ड टू स्कोल्ड अस। मतलब मेरा मंच पर आना और कुछ गलत ही बोलना, ये बात तो आपने आज प्रूफ कर दिया आत्म प्रकाश। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस सेक्टर में नहीं जाऊँ। क्या करूँ, आपने मुझे ये कुर्सी दे दी है तो मुझे तो दोनों पक्ष देखना पड़ेगा। एक तरफ आपकी बात सुननी है, दूसरी तरफ मुझे अपनी बात आगे ही सुनानी पड़ती है। वो मुझे इंस्पायर नहीं करते हैं, तो वही गलती मुझे अब हो जाती है कि मैं भी कुछ जो उम्मीदें हैं मैं आप पर चला आता हूँ। I know this is time for our lunch time, and lastly they have asked me to say something. Nothing to say, nothing to think about. One thing I must tell you, the way the session is going on, tremendously going on in a fantastic way. I have been hearing very patiently all my orators, my principals, my teachers. One thing I must tell you, I know some of my principals and my few of my friends at Krishna Niketan. I think first time they came on the dais, I expect everything in the same way, same fashion. Workshop में जरूरत थी हमारे अपने शेल को तोड़ने की. If we were introvert, we should be in a extrovert way. अगर इस वर्कशॉप से कितने लोगों ने कहा कि अगर राख है, वो राख आज शाम तक हमारी झड़ जानी चाहिए कम से कम, तभी जाके हम अपने अपने स्कूल में जाके हम लोग we can spark the life. One of my principal definitely said, एक बुझा हुआ दीपक दूसरे को क्या जलाएगा। अगर मैं खुद बुझा हुआ हूं, मैं आप में क्या एक चिंगारी की बात कर सकता हूं। मैं जो भी कहूंगा उस अंधियारे की बात कहूंगा, अंधकारपन की बात करूंगा। सावन का हुआ अंधा उसको सालों भर हरा हरा ही दिखता है, क्योंकि जब उसकी आंख जाती है सावन के महीने में, उसको या तो बरसात दिखा या हरे हरे पत्ते दिखे। तो अगर उसकी आंख चली गई तो सालों भर उससे आप पूछो पतझड़ के मौसम में, भाई मौसम कैसा है, दुनिया कैसी है, सृष्टि कैसी है, क्या कहूं भाई, दुनिया बड़ी हरी भरी है, क्योंकि उसने अंतिम दृश्य सावन का देखा होता है। मैं भी कुछ ऐसा ही अंधा बनना चाहता हूं। आज जो मैं आपको देख रहा हूं, जो पल्लवन, जो पुष्पन, जो उत्साह, जो एनर्जी, जो एक संकारात्मक, एक जो संकल्पित चेहरा मेरे सामने दिख रहा है, मैं यही देखकर आज के बाद अंधा होना चाहता हूं हमेशा के लिए, ताकि जब भी मैं आपसे मिलूं, मैं किसी संस्था में जाऊं, मुझे यही सुनने को मिले, सर जो हमारा वर्कशॉप में जो माहौल था, जो हमारी कार्य क्षमता थी, वही सालों भर निरंतर शरय शरय चली आ रही है, उसमें कोई रुकाव नहीं है। ऐसा नहीं कि हम मौसम की तरह कभी पतझड़ में चले जाते हैं, कभी मानसून में चले गए, कभी बारिश में चले गए, कभी ठंड में चले गए। हम शिक्षक हैं, संस्था एक माँ होती है, माँ का कोई ऋतु नहीं होता, माँ सदैव एक ही होती है। माँ को हम बदलते नहीं ऋतु के अनुसार कि आज माँ मेरी पतझड़ में चली गई है, आज उदास है, कल खुश है, कल क्रोधित है। माँ माँ होती है। हम संस्था की बात करते हैं, संस्था को उसी भाव से हम लें, सालों भर हमें एक ही ऊर्जा का संचरण होता रहे। ये तो हुई कुछ फालतू बातें जो मैंने सुनी, तो मैंने आपको बता दी, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक बात की खुशी है, मामा जी बैठे हुए हैं, मैं कभी इनको ट्रस्टी नहीं मानता, मैं मामा जी मानता हूं, हमारे अभिभावक हैं। मेरे मामा जी होने से दो फायदे हैं, मैं इनसे लड़ाई भी कर लेता हूं। ट्रस्टी मानूंगा, मैं इनसे लड़ाई नहीं कर सकता हूं। मामा जी आते हैं, हम ट्रस्ट वाले लोग जो एएसएफ के लोग हैं, राइट रॉन्ग डिसीजन करके प्रणाम कर लेते हैं, मामा जी गलती हो गई है, अब आप संभाल लीजिए, तो तुरंत संभल जाती है बातें। ट्रस्टी मानेंगे तो हम पर शोकॉज हो सकता है, तुमने क्यों कर दिया, इस तरह की बातें। मुझे कभी लिख कर बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे आपके सामने में कि कुछ बातें मुझे अच्छी लगी तो मैंने नोट लिया, क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था। पहली बात तो ये, मामा जी बैठे हुए हैं, आपके लिए मामा जी बड़ी खुशी की बात है कि अगले राम कथा में आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता मिल गए हैं जो शिक्षा को छोड़ के राम कथा की बात भी कर सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो अगले राम कथा में आत्म कल्याण केंद्र के कार्यक्रम में उनको मौका दिया जाए। मेरी गुजारिश होगी, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम शिक्षकीय तत्व से अलग नहीं हटें। यह मेरा मान, एक हमारे बड़े भाई हैं, हमारे प्राचार्य, उन्होंने मुझे चार्ज भी कर दिया, हम शिक्षा करते हैं महाराज जी, राम राम करते हैं, भाई मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा। ये बात उनके पास चली जाएगी, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं उसका ऐसा नहीं हूं। मेरा मानना है शिक्षा की परम गति अध्यात्म में है।
जब शिक्षा आपकी हमारी पूर्ण हो जाएगी तो अध्यात्म तो अपने आप हम में आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? तो जब जो दूसरी तट की बातें हैं, जो परमार्थ की बातें हैं, आचार्य श्री भी कहते हैं स्वार्थ करो, आत्म कल्याण करो। हम जिस क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पहले इसमें तो पूर्णता पालें। हम अगर शिक्षा को पूर्ण कर लेते हैं, यकीन मानिए भाई बहन, बंधु, दोस्तों, बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी कुछ है, हम में अध्यात्म का पुट अपने आप चला आएगा। संत को संतता लानी नहीं पड़ती है, संत में संतता उतर जाती है, ये मेरा मानना रहा है। तो हम जिस प्रोफेशन में हैं, शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा को पूर्ण समर्पित भाव से एक और एकमात्र उद्देश्य को लेके हम आगे चलें। विश्वास कीजिएगा, हमारी परम गति, हमारा सारा स्वार्थ, हमारा सारा डिजायर्स, एम्बिशंस अपने आप पूरा हो जाएगा। हम डेविएट नहीं करें। अगर क्लास में, साइंस क्लास में जाके, अभी हिमांशु जी बड़ा अच्छा बता रहे थे प्रैक्टिकल नॉलेज देके, अगर ये वहां बायोलॉजी पढ़ाने के बदले में अगर इसी को अगर मतलब आसन में अगर मतलब योग की बात करनी शुरू कर दें, स्वास्थ्य की बात करनी शुरू कर दें, राम कृष्ण अल्लाह रहीम की बात करना शुरू कर दें, ठीक है, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। हिमांशु जी बुरा मत मानना, हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। 6 घंटे बच्चे आपके पास में आते हैं कुछ सीखने के लिए, जीवन सीखने के लिए। जीवन के पास पहुंचने की जो सीढ़ी है वो भी शिक्षा ही है। और हम शिक्षा को केवल किताब से नहीं तौलें। शिक्षा एक बहाना है, माध्यम है, पुस्तक। शिक्षा इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट इंक्लूड्स योर सोशल कैरेक्टर, मेंटल, फिजिकल, सोसाइटी एंड व्हाट नॉट। So education is I must say in my simple words, education is nothing but an emotional journey. That's it. Education is an emotional journey. The moment we are attached emotionally to the education, believe me, we are complete. उसके बिना हम सब अधूरे हैं।